अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। तो चुनावी मौसम गर्म है और उत्तर प्रदेश में तो ये जो सरगर्मियां हैं ये सबसे ज्यादा है। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं सरगर्मियों में से एक सीट की, और वो है बदायूं की सीट। ये जो बदायूं की सीट है ये चर्चा का विषय क्यों बनी है? देखिए, सोशल मीडिया पे आप भी बहुत तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बदायूं को लेकर के, शिवपाल यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को लेकर के। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है ये पहले समझिए। बदायूं सीट पर अभी जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है वो दिया है शिवपाल यादव को। इसके पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन वहां पर नाराजगी इतनी ज्यादा थी कार्यकर्ताओं में, जिसके बाद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काट करके चाचा शिवपाल यादव को दे दिया। शिवपाल यादव को जब से टिकट मिला है वो प्रचार करने एक बार भी नहीं गए। वो क्या चाह रहे हैं कि उनका जो बेटा है आदित्य यादव वो इस सीट पर चुनाव लड़े। हालांकि वो इस बात को लेकर कई बार क्लैरिटी नहीं देते। जब उनसे पूछा जाता है क्या आप इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो इस पर कभी वो हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी ये कहते हैं नहीं मैं ही लड़ूंगा चुनाव। लेकिन एक कश्मकश की स्थितियां देखने को यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर वैसे ही जो कैंडिडेट है उनको टिकट देने के बाद एक नहीं दो बार उनका जो टिकट है वो काट चुकी है। अब ये जो सीट है, चूंकि ये घर की ही सीट हो गई है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कैसे एक दूसरे से 2017 में आमने सामने आ गए थे। नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई थी कि शिवपाल यादव ने पार्टी ही अलग करके दूसरी पार्टी बना ली थी। लेकिन इस बार वो स्थितियां ना आए, क्या इसके लिए जो शिवपाल यादव है वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं? अखिलेश यादव भी क्या सीधे उनसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर अखिलेश यादव सीधे बात नहीं कर रहे हैं तभी तो शिवपाल यादव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सीट तो उनको दी गई है, यानी कि उनका नाम पार्टी ने एज अ कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, फिर आदित्य यादव का प्रचार वो क्यों कर रहे हैं? और इसी के साथ सिर्फ प्रचार नहीं हो रहा है, शिवपाल यादव कैसे बौखलाए हुए हैं वो हमें उस वीडियो के जरिए देखने को मिलता है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब होगा बाद में। ये तो सीधे सीधे एक धमकी है वोटर्स को। और शायद शिवपाल यादव भूल चुके हैं कि आचार संहिता लागू है, ऐसे में उन पर सीधे सीधे एक्शन लिया जा सकता है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि किसी को भी धमकाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र है, हर किसी को आजादी है अपने मन मुताबिक वोट करने की, अपने मन मुताबिक कैंडिडेट चुनने की और अपने मन मुताबिक सांसद चुनकर संसद भेजने की। अब ऐसे में ये दबाव की बात क्यों की जा रही है? और इसीलिए एक तरह से ये साफ नजर आता है कि क्या शिवपाल यादव दबाव में आ चुके हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव उनकी बात नहीं सुनेंगे? और अगर अखिलेश यादव उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर शिवपाल यादव का वो सपना जो वो अपने बेटे को लेकर के देख रहे हैं कि उसकी राजनीतिक जमीन तैयार हो जाए, वो अधूरा रह जाएगा। बहुत तरीके के समीकरण फिलहाल इस वक्त बदायूं सीट पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको याद दिलाती हूँ 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बदायूं की इसी सीट से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उस वक्त बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। संघमित्रा मौर्य भारी पड़ गई थी किस पर? धर्मेंद्र यादव पर। और जो धर्मेंद्र यादव है इसके बाद हार गए थे। अब इस बार जब उनको टिकट दिया गया तो सलीम शेरवानी ने बड़ी नाराजगी जताई, अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहते भाई मैं तो नहीं इन लोगों को देख पाऊंगा, इनका टिकट हटा दीजिए। उसके बाद अखिलेश ने टिकट चेंज कर दिया। शिवपाल यादव किससे अब राय ले रहे हैं? सलीम शेरवानी से ही वो राय ले रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो लड़ना चाहता नहीं हूँ, मेरा बेटा आए इसके लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ। लेकिन ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं शिवपाल यादव कि भाई ये तो आलाकमान तय करें। आलाकमान कौन? अखिलेश यादव, यानी उनका भतीजा। अब क्या चाचा भतीजे में बदायूं सीट पर तकरार हो जाएगी? क्या चाचा चुनाव लड़ेंगे या बेटे के लिए दबाव की राजनीति करेंगे और सीट छोड़ देंगे? ये बहुत दिलचस्प है। ये वक्त बताएगा कि आखिर शिवपाल चुनाव लड़ते हैं या बेटा चुनाव लड़ता है, या दोनों में से कोई चुनाव नहीं लड़ता है। क्योंकि अगर नाराजगी हो जाती है और शिवपाल तय कर लेते हैं कि नहीं ना मैं लड़ूंगा ना मेरा बेटा लड़ेगा, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिलहाल बदायूं सीट पर इस वक्त घूमती नजर आ रही है, लेकिन वक्त का पहिया तय करेगा कि बदायूं किस तरफ जाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।